हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की जो सीरीज़ है इसके अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है। ये होने वाली है हमारी वीडियो नंबर 60। तो भाई इस प्लेलिस्ट को अगर आप लोगों ने अभी तक भी एक्सेस नहीं करा है तो इसको एक्सेस कर लेना, सेव कर लेना, बुकमार्क कर लेना इसको, क्योंकि ये प्लेलिस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक के पाइथन के जो भी फीचर्स है वो करवाने वाला हूँ विद प्रैक्टिकल नॉलेज एंड विद नोट्स। तो जो भी ये प्लेलिस्ट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो भी आपके नोट्स हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं ओवरराइडिंग क्या होती है, और हमने देखा था कि भाई किस तरीके से सुपर मेथड हमारा काम करता है। बट आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कि भाई इनहेरिटेंस भी कितने टाइप के हो सकते हैं, हम किस किस तरीके से वैल्यूज़ को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास पाइथन के अंदर दो टाइप के इनहेरिटेंस है। फर्स्ट है सिंगल इनहेरिटेंस, सेकंड है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। पहला कौन सा है? सिंगल इनहेरिटेंस। और दूसरा कौन सा है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। सबसे पहले बात करते हैं अपन सिंगल इनहेरिटेंस की। सिंगल इनहेरिटेंस, अब सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि भाई एक ही क्लास है, उसी क्लास को जितने भी बाकी क्लासेस है वो इनहेरिट कर रहे हैं। एक बेसिक सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं अपन बैंक्स का। अगर बैंक में देखें तो बैंक हमारे पास बहुत सारे हैं। एसबीआई है, उसके अलावा और क्या है अपने पास? कोटक भी है, उसके अलावा पीएनबी है, उसके अलावा क्या है? उसके अलावा आप कह सकते हो एचडीएफसी है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैंक हैं। बट अगर हम देखें इनकी जो गाइडलाइंस है वो कौन लिखता है? ओनली और ओनली आरबीआई। तो जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ से इनहेरिट हो रही हैं? आरबीआई से। मतलब कि जो हमारी मेन क्लास है, जो हमारी आप कह सकते हो पेरेंट क्लास है, वो तो एक ही है, बट जो उसको इनहेरिट कर रहे हैं जो चाइल्ड क्लास है वो अलग अलग हो सकती हैं। सिंपल। ओके। अब यहाँ पे एसबीआई की अगर हम बात करें, एक बैंक का प्रोसेस होता है, आपने पढ़ा होगा 9th-10th के अंदर। क्या प्रोसेस होता है कि जैसे एसबीआई मैंने बैंक खोला, अब मेरे पास जितने भी पैसे हैं उसमें से कुछ पैसे मेरे को आरबीआई को देने पड़ेंगे एज ए सिक्योरिटी रिजर्व। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कितने 1 लाख रुपए दे रखे हैं किसको? आरबीआई को। सेम एज कोटक ने भी दे रखे हैं, पीएनबी ने भी दे रखे हैं, एचडीएफसी ने भी दे रखे हैं। अब कितने हो गए? टोटल 4 लाख। तो आरबीआई 4 लाख रुपए अपने पास थोड़ी रखेगा, वो क्या करेगा? वो उसमें से कुछ परसेंटेज अपने पास रख लेगा और बाकी ये क्या कर देगा? लोन पे चढ़ा देगा। मतलब जो गवर्नमेंट के लोन्स होते हैं, गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं, उनके अंदर वो दे देगा। कितने रखे हुए हैं उसके पास? 1 लाख रुपए रखे हुए हैं। अब अगर कोई पीएनबी से पूछे भाई तेरे पास कितने पैसे हैं, तो पीएनबी के पास कितने रुपए हैं भाई? एक तो इसके पास जो खुद के पास रखे हुए हैं और एक आरबीआई के पास इसने दे रखे हैं, जमा कर रखे हैं, वो सारे मिला करके इसके खुद के पैसे हैं। ठीक है। इसी तरीके से कोटक का भी है, एसबीआई का भी है, एचडीएफसी का भी है। तो यही चीज़ अपने को क्लासेस के अंदर बना करके देखनी है। तो चलो एक कोड लिखते हैं, बहुत ही बेसिक सा कोड है, ज़्यादा कुछ खतरनाक चीज़ें नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से समझेंगे कि भाई सिंगल इनहेरिटेंस होती क्या है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने एक क्लास बनाई। किस नाम से? मैंने कहा क्लास बना दो आरबीआई नाम से। सिंपल। आरबीआई क्लास के अंदर मैंने कैश नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर 1 लाख स्टोर कर दिए। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने क्लास बनाई। क्या बनाई क्लास? मैंने क्लास बना दी भाई एक पीएनबी नाम से। मैंने कहा पीएनबी नाम से एक बैंक है अपना, और पीएनबी नाम से क्लास बनाने के बाद मैंने इसके अंदर क्या करा, मैंने इसके अंदर कहा डेफ इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और इनिट के अंदर मैंने कहा सेल्फ, और सेल्फ के अंदर मैंने बोला, क्या बोला कि भाई जो इसके अंदर सेल्फ डॉट माई कैश है वो कितना है इसका? कुछ इसके पास पैसे रखे हुए हैं, सपोज 8,000 रुपये रखे हुए हैं, प्लस में जो भी हमारी आरबीआई क्लास है उसके अंदर जो कैश है वो भी इसी का है, रिजर्व जो इसने दिया था। सिंपल। फिर मैंने कहा डेफ शो कैश, या फिर शो कर देते हैं ओनली। शो क्या करेगा? ये सेल्फ लेगा और सेल्फ लेने के बाद ये क्या कर देगा? ये प्रिंट कर देगा। तो मैंने कहा प्रिंट कर दो। क्या चीज़ प्रिंट करनी है?
वी हैव टू प्रिंट टोटल कैश, और टोटल कैश में क्या कर देगा ये बेसिकली जो भी हमारा सेल्फ डॉट माई कैश नाम का वेरिएबल है ये प्रिंट कर देगा। सिंपल। ओके, अब ऐसे ही मैं और क्लासेस बना सकता हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने पीएनबी की जगह पे मैंने इस बार बनाई एक एसबीआई क्लास। मैंने कहा अब क्या कर दो, एक क्लास बनाओ एसबीआई नाम से, और एसबीआई के अंदर क्या करो, इसके अंदर आप रख लो भाई कुछ 11,000 रुपये, और 11,000 प्लस में आरबीआई के पास जो कैश है वो भी इसी का है जो इसने रिजर्व के लिए दिया था। फिर मैंने क्या बोला, मैंने एक और क्लास बनाई, इस बार मैंने बना दी HDFC। तो मैंने कहा HDFC, और HDFC के पास भी क्या है, कुछ कैश है। फॉर एग्ज़ाम्पल HDFC के पास कैश है 7,000। ओके, तो ये मेरा डेटा हो गया। अब इस कोड का हम क्या करते हैं, हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं इसके। तो मैंने एक X नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सी क्लास का, PNB क्लास का। फिर मैंने एक Y नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, Y किसका बनाया मैंने भाई, SBI नाम का। मैंने कहा SBI जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाओ। Z नाम से मैंने बनाया किसका, HDFC का। और फिर मैंने कहा कि भाई X डॉट शो करो, सेम एज मैंने कहा Y डॉट शो करो, और फिर मैंने कहा Z डॉट शो करो। ये हमने कोड लिख दिया, और कोड लिखने के बाद अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, इनहेरिट भी तो करवाना पड़ेगा। तो मैंने RBI को इसके अंदर इनहेरिट करवा दिया, RBI को। फिर उसके बाद ये सेम चीज़ मैंने किसके लिए करी, मैंने ये करी SBI के लिए भी। फिर ये सेम चीज़ मैंने करी किसके लिए, HDFC के लिए भी। और ये है हमारा जो मेन कोड है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने RBI क्लास बनाई, और उस RBI एक ही क्लास को मैंने क्या करा, मैंने हर क्लास के अंदर इनहेरिट करवाया। तो ये है हमारा क्या, सिंगल इनहेरिटेंस। तो ये हमारा मेन कोड है। तो ये है क्या, हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, कि भाई एक ही क्लास से हमने क्या करा है, इनहेरिटेंस करा है डेटा को, या फिर बेसिकली हमारी क्लास को। अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो ये कुछ हमारा आउटपुट जनरेट होगा। तो सेकंड जो है, सेकंड हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर हम क्या देखेंगे कि हम किस तरीके से एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल क्लासेस का डेटा इनहेरिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके फादर हैं और आपकी मदर है। अब आपने देखा होगा कि जो भी आप सन डॉटर कुछ भी हो सकते हो, तो जो भी फादर हैं उसके कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे आपके अंदर। मे भी बोलने का तरीका हो सकता है, या फिर आईज का कलर हो सकता है, हाइट हो सकती है। सेम एज मदर से भी कुछ ना कुछ इनहेरिट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नेचर हो सकता है, उसके अलावा मे भी हो सकती है आपकी आंखें हों, आपके चलने का ढंग हो, बोलने का ढंग हो। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपने मम्मी से या पापा से किसी ना किसी से इनहेरिट करी हैं। तो यहाँ पे मदर और फादर दो डिफरेंट क्लासें हैं, और आप जो हो वो एक सिंगल क्लास हो जो दोनों क्लासों से क्या कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो। तो चलो कोड लिखते हैं, मल्टीपल क्लासेस में इनहेरिट किस तरीके से करा जाता है तो इस चीज़ का। तो मैंने कहा क्लास बनाओ, और क्लास बनाने से पहले मैं ये पीछे वाली बंद कर देता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड, नो। ओके, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कहा क्लास बनाओ किस नाम से, फादर नाम से। तो मैंने कहा फादर नाम से एक क्लास बना दी भाई हमने। फादर क्लास के अंदर मैंने कहा कि भाई आप एक काम करो, क्या काम करो, आप है ना कुछ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करो। तो मैंने कहा प्रॉपर्टी बना दो, फादर प्रॉपर्टी मैंने बनाई। फादर प्रॉपर्टी कितनी है भाई, 1,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी है फादर के पास फॉर एग्जांपल। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बनाया, मैंने कहा
डेफ और मैंने बनाया आई कलर। तो मैंने कहा आई कलर, और आई कलर में मैंने क्या करा, मैंने कहा सेल्फ, और सेल्फ लगाने के बाद मैंने कहा प्रिंट कर देना डायरेक्टली, और मैंने यहाँ पे बोला ब्लू आइस, सिंपल। फिर उसके बाद मैंने कहा एक मदर क्लास बना दो, तो मैंने बोल दिया यहाँ पे क्लास मदर, और मदर क्लास के अंदर मैंने क्या करा, मैंने बोला कि भाई डेफ, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हाइट, और हाइट में मैंने क्या बोला, हाइट में मैंने बोला कि सेल्फ, और हाइट मैंने यहाँ पे लिख दी मदर की, प्रिंट कर देना हाइट, और हाइट में मैंने कहा कि जितनी भी हाइट है, हाइट कितनी हो सकती है मदर की, मैंने लिख दी यहाँ पे कि भाई 5'7", मैंने कहा 5'6" कर देते हैं, तो मैंने कहा 5'6" फीट, ये हाइट है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने एक सन बनाया, मैंने कहा सन क्लास बनाई मैंने सन नाम से, और सन नाम से जो क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने किस किस को बुलाया, मैंने कहा फादर को बुलाया जाए, साथ में मदर को बुलाया जाए, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने पास करके छोड़ दिया, मैंने कहा कुछ नहीं अब इस तरह पास कर दो। फिर मैंने कहा, और या फिर पास नहीं करके मैं यहाँ पे भी एक फंक्शन बना देता हूँ, मैंने कहा डेफ टोटल प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी नाम से मैंने फंक्शन बनाया जिसमें मैंने कहा सेल्फ, और सेल्फ लगाने के बाद मैंने कहा प्रिंट कर देना, क्या प्रिंट कर देना, प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी इक्वल मैंने कर दी यहाँ पे 1,00,000 प्लस में जो फादर की प्रॉपर्टी है। तो फादर की प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे हम, जो फादर क्लास है वो लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे बोला फादर डॉट, एक सेकंड में क्या लिख रहा हूँ, मैंने कहा फादर डॉट फैट प्रॉपर्टी, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद में ख़त्म। फिर मैंने क्या करा, मैंने एक अजय नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने सन को बना दिया। उसके बाद मैंने बोला अजय को कि अजय भाई मेरे को बताओ आई कलर कौन सा आपका, आई कलर। फिर मैंने बोला अजय को कि भाई अजय अपनी हाइट बताओ। फिर मैंने क्या बोला अजय को कि भाई अजय अपनी टोटल प्रॉपर्टी बताओ, तो मैंने कहा अजय डॉट टोटल प्रॉपर्टी। मैंने कहा इतना सा काम कर दो, इसको कर देते हैं सेव। कोड हमारा सेव हो चुका है, देखते हैं भाई रन होता है नहीं होता, क्या हमारा कोड सही भी है या नहीं है। तो मैंने कहा कोड को क्या कर दो भाई, रन कर दो, और यहाँ पे आया फादर इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा आई थिंक हमने कैपिटल की जगह पे स्मॉल डाल दिया, ओके। अच्छा यहाँ पे हमने फादर में एफ कैपिटल करना था जबकि मैंने स्मॉल कर दिया, ओके। नाउ कोड रन करके देखते हैं क्या मेरा जो कोड है वो रन होता है या नहीं होता। मैंने कहा कोड को रन करो, मेरा कोड सक्सेसफुली रन हो गया। इन्होंने बोला ब्लू आइज़ है, 5'6" फीट हाइट है, और प्रॉपर्टी 2 लाख हो गई, फादर की और उसकी खुद की, बच्चे की जो अजय था उसकी, दोनों की प्रॉपर्टी को मर्ज करके यहाँ पे हमें दिखा दिया गया कितनी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट करा इन अ सिंगल क्लास। तो ये चीज़ क्या है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। अभी हमने सिंगल इनहेरिटेंस देखा जिसमें क्या हो रहा था, एक सिंगल क्लास को ही हम हर क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहे थे। यहाँ पे हमने क्या करा, मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट करा। तो ये है हमारा क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आ गया है तो भाई लाइक कमेंट शेयर कर देना, और भाई ये जो रेड कलर का बटन है ना उस पर चाहे इनहेरिट करो चाहे उसके अंदर सुपर मेथड लगाओ, जो मर्जी लगाओ, वो क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।